तो आज से ठीक 5 साल पहले एक त्रासदी हुई थी, सीधी भाषा में अगर इसको बोला जाए तो क्या डिजास्टर। बताओ यार, आजकल सीधी भाषा लोगों के लिए इंग्लिश हो गई है। तो क्राउन जूल का 5 साल पहले जो 2018 में शो हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई का सऊदी अरेबिया में, वहां का कार्ड ये कुछ है। जब शेन मैकमैन बने थे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के विजेता, और ये डीएक्स वाला जो मैच हुआ था, डीएक्स और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का, भाई बहुत गलत आइडिया था शॉन माइकल्स का वापस आने का। और ये कार्ड देख के ही मतलब क्राउन जूल और सऊदी अरेबिया के जो शोज है ना, उसकी पूरी डेफिनेशन पिछले 2-3 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस पॉजिटिव वे में चेंज किया, उसके लिए तो भाई मानना पड़ेगा। वरना जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में पता चलता था अरे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो ऐसी फील आती थी कि यार चलो वही बड़े बड़े मैचेस होंगे लेकिन आउटकम कुछ नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से मामला बहुत बदल गया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल है अब सीधा क्राउन जूल, और मजे की बात यह है भाई, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 9:30 बजे होगा, तो सबसे मस्त मजा आएगा इसको देखने में। सेटअप स्टेज आप देख सकते हो भाई क्राउन जूल का, और पूरी एंट्रेंस स्टेज रैम्प सब कुछ है यहाँ पे। और ये देख के भाई बहुत मस्त लग रहा है कि वो उन्होंने पूरा डायमंड सा या वो जो ज्वेलरी जैसी वो पूरी ऊपर से लगाई हुई है, ये जहाँ पे रेसल करेंगे उसके ऊपर, तो इसको बढ़िया फील दे रहे हैं। इवन आप ये और देखो, जो पॉल हेमन ने नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने अकाउंट पर डाला, ये रियाद के आसपास का माहौल देख रहे हो, सब कुछ सेट हो चुका है इस बड़े शो के लिए। और रेसलमेनिया वाली इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई फील देना चाह रही है, तो कल देखते हैं क्राउन जूल में क्या होगा। और क्राउन जूल की बात चल रही है तो भाई एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देता हूं। कल क्राउन जूल से पहले सोनी चैनल पर जो एक्स्ट्रा धमाल शो होगा वहां पर मैं होऊंगा। और भाई आपके पास मौका है, आप भी अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, उसको मैं आंसर करूंगा लाइव टीवी पर आपके लिए, आपके नाम के साथ में। तो इंस्टाग्राम पे जाओ, जो मैंने रील डाली है उसके नीचे आप कॉमेंट कर दो, और जो आपको कॉमेंट होगा मैं देखूंगा भाई किसका अच्छा, और जो होता है तो फिर आपका जो नाम है वो टीवी पे होगा और आपके क्वेश्चन को मैं वहां पर आंसर करूंगा। और भाई कल टीवी पर आ रहा है तुम्हारा भाई, तो देख लेना, दूसरी बार है। और क्राउन जूल से पहले फिर कुछ अच्छी सी डिस्कशन जो है टीवी पर ही करेंगे सीधा। अभी सोशल मीडिया पर तो है और टीवी पे भी आपको दिख जाएगा। वैसे अपने ऑनलाइन कनेक्शन से भी आप सोनी 10-1, 10-3 और 10-4 तमिल तेलुगु के लिए, मतलब हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु हर तरीके से अवेलेबल है। तो अभी जाओ इंस्टाग्राम पे जाके लाइक वाइक मारना, और ज़रूर जाके अपना कोई क्वेश्चन पूछना, क्या पता कल आपके नाम के साथ ही मैं टीवी पर आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। अगली स्टोरी एरिक रोवन से रिलेटेड है, और ये काफ़ी सैड है। एरिक रोवन के बारे में बात आती है तो भाई वो वाइट फैमिली, ब्रोडी ली, ब्रे वाइट, इन सभी चीज़ों की बात याद आती है। तो एरिक रोवन ने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में बताया कि ब्रे वाइट ने कैसे उनसे बोला था कि वाइट फैमिली को दोबारा से साथ में हम लोग लेके आएंगे। ऐसा कुछ बिल्कुल इमीडिएट प्लान नहीं था, क्योंकि उस समय रोवन थे भी नहीं कंपनी में, अभी भी नहीं है इवन कंपनी में। लेकिन ब्रे वाइट चाहते थे कि जो वाइट फैमिली वाला रियूनियन है वो हो। लेकिन फिर एरिक रोवन ये कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं लाइफ में जो कि इस फिक्शनल रेसलिंग से काफ़ी ऊपर होती हैं। और उसका मतलब वो बेसिकली यही बताना चाह रहे थे कि कैसे जो ब्रे वाइट और ब्रोडी ली हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है इस चीज़ के लिए। अभी भी बिलीव नहीं होता है, अब धीरे धीरे बात डाइजेस्ट हो रही है कि भाई ब्रे वाइट नहीं है। क्योंकि शुरू में जब वो चीज़ पता लगी तो भाई ऐसा सदमा लगा था कि मतलब मेरे को अभी भी याद है, सुबह उठते ही वीडियो बना रहा हूँ मैं बिना कुछ किए, और अजीब सा था यार वो दिन, वो पूरा टाइम ही काफ़ी अजीब सा गुजर रहा था उसको लेके। भाई हमारा बहुत कनेक्ट है रेसलिंग से, तो भले ही और वर्ल्ड में कोई बातें चल रही नहीं फर्क पड़ता, बट यस यहाँ पे कुछ होता है तो लगता है यार कि इस चीज़ में घुसे हुए हैं, तो ये मामला हुआ। और एरिक रोवन ने इस बात में थोड़ा सा खुल के बात की है। अभी बिगी के बारे में गाइस एक अपडेट है, और ये भी सैड है। उन्होंने बोला कि अभी कोई टाइमलाइन नहीं है उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के लिए। अभी कोफी किंगस्टन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई बिगी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका यूज कर सकती है। तो मतलब बिगी को देख के पॉजिटिव अपडेट ये है कि सब कुछ उनका मामला सेटल है, उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो कभी भी रिंग को हिट कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी कुछ ऑन द टेबल प्लान्स नहीं रखे हैं उनके लिए, और जब तक ये चीज नहीं होती तब तक कोई बंदा वापस भी नहीं आता। इवन जब प्लान आ भी जाते हैं ना, तब भी उसके एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है। तो शायद रेसलमेनिया तक अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चाहे बिगी को लेके आना तो वो चीज हो सकती है। तो इसका मतलब अभी 2-3 महीने शायद रॉयल रंबल तक तो नजर आ नहीं रहा कि बिगी का जो है रिटर्न होगा। अभी रोमन रेंस का के बारे में एक चीज पता चली, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर है अक्टूबर मंथ के, उस लिस्ट में एले नाइट नंबर 1 पर है, जॉन सीना नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है कोडी रोड्स, स्टोन कोल्ड ऑल टाइम ग्रेट सुपरस्टार हैं 4थे नंबर पर, और 5th पर आते हैं मेन इवेंट जे उसो। लेकिन गाइस इस लिस्ट में रोमन रेंस का नाम टॉप 5 में नहीं है, उनका नाम नंबर 6 के ऊपर आता है। और ये सही बताऊं मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि रोमन रेंस की अब अच्छी मर्चेंडाइज नहीं निकाल रहे क्या, क्योंकि यही रीजन लगता है मुझे जो हो सकता है रोमन रेंस के टी शर्ट्स ना खरीदने का, जो उनकी मर्चेंडाइज है वो नहीं बिक रही। क्योंकि अभी तक इससे पहले तो रोमन रेंस हमेशा टॉप 5 में रह रहे थे, अभी या तो इन 5 लोग की कुछ ज्यादा ही बिक रही है कि लेकिन रोमन रेंस पीछे कैसे हो गए। ये तो रीजन नहीं है कि वो टीवी पर ही नहीं आते, और टीवी पर नहीं आते तो उनकी मर्च नहीं दिखती, वो अपने जो भी कैप वैप या पैंट लोवर जॉगर जो भी है उसको नहीं दिखा पाते, इसकी वजह से उनकी मर्च नहीं बिक रही। ये थोड़ा सा अजीब और स्ट्रेंज है मेरे लिए कि हॉटेस्ट सुपरस्टार, टॉप सुपरस्टार, उसकी मर्चेंडाइज की लिस्ट में ऊपर नाम नहीं है। ऐसा तो नहीं कि फैंस का इंटरेस्ट ही हट गया अब रोमन रेंस से, वो पक गए हैं ये रोमन रेंस को देख देख के,
पता नहीं आपको इसके बारे में क्या लगता है, जरा अपनी जो एक्सपर्ट राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। ट्वीट आता है जहां पे आप देखो भाई ये 2012 से कैसे जो पूरा सर्कल है वो बन रहा है। 2012 में सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का क्वार्टर फाइनल्स हुआ था एनएक्सटी टाइटल टूर्नामेंट के लिए। उसके बाद 2020 में, तो अभी की बिल्कुल हमारी यादें हैं, जब पैंडेमिक के टाइम पे सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच था, ड्रू मैकिंटायर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था। अब मामला देखो क्या है, अब सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप है और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के सामने। तो कल ही है क्राउन जूल, पता चल जाएगा कि क्या ड्रू मैकिंटायर इस कारनामे को करेंगे, और चैनल पर प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी, उसके लिए भी बिल्कुल चिपके रहना। कायरी सेन के बारे में फाइनली एक कंफर्म चीज पता चल चुकी है, और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने इंटरनल रोस्टर में कायरी सेन को फीचर कर दिया, यानी कि अब वो बन चुकी हैं दोबारा से एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार, एक्टिव डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। एक्टिव इन द सेंस अब रिंग में उनको बस आना ही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब कि कायरी सेन का इन रिंग रिटर्न भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ईओ स्काई, आस्का, ये सारे जो जापानीज वाला कल्चर है इन्होंने उसको रेलेवेंट रखा है, तो कायरी सेन के लिए वैसे भी जो अंदर इन करना है वो आसान बात होगी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। रिक फ्लेयर एडब्ल्यू के सुपरस्टार बन चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था। अभी रिक फ्लेयर ने एडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर की एक डील साइन करी है भाई, और मल्टी ईयर की डील साइन करने का मतलब वो लगातार एडब्ल्यू के साथ काम करेंगे। और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कह रहे हैं एमजेएफ को चैलेंज करने के लिए, कह रहे भाई एमजेएफ के साथ तो भाई मैं रेसल करने के लिए मरे जा रहा हूं, और मुझे उसके साथ मैच दे दो, मैं उसके साथ मैच करूंगा। उनकी जो कौन सी एनर्जी ड्रिंक है वो, जो खुद बोलते हैं वो, है कितना गंदा किया, जो उनकी खुद की एनर्जी ड्रिंक है उसको ही वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। एडब्ल्यू की जो एनर्जी ड्रिंक है वो बन चुकी है ये। तो पता नहीं रिक फ्लेयर अब इस बुढ़ापे में भी क्या करना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं, कहां तक जाना चाहते हैं। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, रिक फ्लेयर क्योंकि अब एडब्ल्यू के सुपरस्टार बन चुके हैं, तो अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्यादा ही सोचना चाहिए भाई। तुम्हारा जो सबसे ज्यादा बार का चैंपियन है उसका रिकॉर्ड जरा जॉन सीना के हाथों में थमाओ, ये रिक फ्लेयर से आगे उनको निकलवाओ, क्योंकि आप सीरियसली कंसिडर करो भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी वैसे भी रिक फ्लेयर रह नहीं गया है, तो बेटर यही है कि जॉन सीना के पास एक बार और आनी चैंपियनशिप, और इनका जो रिकॉर्ड है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का, वो फिर करें जरा उसके साथ भी कुछ। कोफी किंगस्टन और ब्रॉक लेसनर, ये एक मैच है जो कि हमको स्मैकडाउन के आई थिंक 10 सेकंड का मैच था ये, जिसमें चैंपियनशिप रेन एकदम झटके में ब्रॉक लेसनर उनका खत्म कर दिया था। लेकिन काफी साल पहले जापान में भी ब्रॉक लेसनर और कोफी किंगस्टन का मैच हुआ था, ये भी ट्विटर पर रिसेंटली क्लिप जो है ऐसे ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, मुझे लगा आपको भी ज्यादा इसकी यादें ताजा करवा देते। यहाँ पे भाई जब चैंपियन नहीं है कोफी किंगस्टन तब लड़ रहे हैं, तब बीस्ट इन द ईस्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो टूर अनाउंस किया था ये ब्रॉक लेसनर का, मुझे याद आया। हाँ, तो इसमें ये मैच हुआ था और कोफी ने यहाँ पर फाइट दे दी थी भाई, वो 10 सेकंड वाले मैच से तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया था। और ये मैच अगर होता डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए तो शायद कोफी किंगस्टन की इज्जत थोड़ी सी बचती। उन्होंने बोला था कि वो दोबारा से जाएंगे ब्रॉक लेसनर के लिए, लेकिन अब लगता नहीं है कि शायद दोबारा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप नसीब होगी उनको, क्योंकि ठीक है मतलब ये बात तो फैक्ट मान लो भाई, कोई बंदा नहीं होता उसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं आ सकती, क्योंकि फैंस ही भी उसको पसंद नहीं करते, और उसके शिकार मुझे लगता है कोफी किंगस्टन बने थे। मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री का लोवेस्ट रेटिंग या लोवेस्ट लीस्ट वॉच सेगमेंट मेन इवेंट, जो भी आपको इसको बोलना है, वो हो चुका है। 1.2 मिलियन व्यूअर्स मिले मेन इवेंट को मंडे नाइट रॉ के, जो कि डेविन प्रीस्ट और सैमी ज़ेन का था। अब एक तरफ तुमको लगता है कि भाई जो जजमेंट डे है वो मंडे नाइट रॉ चला रही है, अबे कौन है, अब एक तरफ तो हमको लगता है कि जो जजमेंट डे है वो मंडे नाइट रॉ को चला रही है, लेकिन साथ में जब फिर ये नंबर देख रहा हूं मैं तो मुझे लग रहा है भाई मेन इवेंट जिसको सबसे कम देखा गया मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री का वो ये था। तो अब सोचना तो चाहिए ट्रिपल एच को भाई, सेम चीज रिपीट करते करते फिर मामला खराब हो जाता है, और इसका एग्जाम्पल शायद यहाँ से मिल गया। तो ट्रिपल एच को डेफिनेटली अब यहाँ पे चीजें कंसिडर करनी चाहिए। सेथ रॉलिंस अभी रिसेंटली कोई खाने पीने वाली जगह पर तो आए थे, मुझे पता नहीं किसका शो है या फिर क्या है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की बातें चल रही हैं, और सेथ रॉलिंस वहां पर पेप्सी इंजॉय कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं पिछले 10 सालों में एक फुल ऐसे शुगर वाली पेप्सी की सोडा ड्रिंक उन्होंने एंजॉय करी है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई आप बड़े मासूम हो यार, आपको दुनिया लूट के चली जाएगी, क्योंकि सीएम पंक का पेप्सी का कनेक्शन, सीएम पंक को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़े हुए, तो ये भाई क्या मतलब अब तो इस पॉइंट पे कितना और ही बोले, ये ऐसा हो गया भाई अब तो 100 आउट ऑफ 100 लेवल हो गया है, उससे ऊपर तो कुछ जा ही नहीं रहा, इतनी बातें हो गई है सीएम पंक की। तो ये नेक्स्ट एक और चीज है, और सीएम पंक की एक स्टोरी भी देखो जहां पर वो लिखते हैं समटाइम्स योर वैल्यू इज नॉट सीन अंटिल योर एब्सेंस इज फेल्ट, मतलब कि अपनी कमी की बात कर रहे हैं सीएम पंक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इशारे हैं, जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आज की जो नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है वो क्राउन जूल के सऊदी अरेबिया के शो के एक स्पेशल सेगमेंट्स है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया। और भाई हो सकता है क्राउन जूल में रोमन रेंस एलन नाइट के मैच में आपको कुछ ना लगे तगड़ा हुआ, ना ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के मैच में, ना लोगन पॉल वाले मैच में, आप बोलो भाई बम तो ग्रेसन वॉलर के सेगमेंट में फट गया, क्योंकि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का जो सेगमेंट है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरनली प्लान किया, अभी इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। और गाइस आपको याद होगा जब ऐसे सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेसिफिकली किसी एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए रखती है, ये कोई रॉ स्मैकडाउन का शो नहीं है,
तो वहां पे कुछ ऐसा प्लान होता है जो कि WWE का सरप्राइज एलिमेंट उसके अंदर डाल सके। जैसे आपने देखा भी था, अब ये ग्रेसन वॉलर इफेक्ट कहां पे हुआ था, ये कहां हुआ था, पे बैक में, फास्ट लेन में, पे बैक में, ये जहां पे भी हुआ था जहां पे जे उसो आए थे। ये तो कोडी रोड्स ने अपनी स्पेशल अनाउंसमेंट में जे उसो को लेके आए थे, जो कि बहुत बड़ा मूव था, उसने इफेक्ट किया था। अब भाई यहाँ पे आप अपनी जो दिमाग के घोड़े हैं वो अलग अलग तरीके से दौड़ा सकते हो कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का सेगमेंट वाला शो है, तो क्या कहीं रैंडी ओटन तो नहीं आ रहे सऊदी अरेबिया के शो में? क्या सीएम पंक के बारे में तो कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला? या फिर कोई ऐसी बड़ी चीज जो कि अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रही और वो डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ा सा बम इस वाले सेगमेंट के अंदर फोड़ दे और जो सबसे बड़ी हाईलाइटर शो से वो निकल के आए, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये धमाका किया। तो बता फिर अब आपको क्या लग रहा है। बाकी गाइस इंस्टाग्राम पे जरूर जाना, उस रील में अपना आप कॉमेंट जरूर छोड़ना ताकि आपका मौका बने टीवी पर आके मैं आपके उस क्वेश्चन को आंसर करूं। और लाइक कर देना, जरा शेयर वेयर कर देना, रील को फॉलो वाला भी कर दो इंस्टाग्राम पे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।